तो दोस्तों मैं हूं गीता चौधरी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक्स लर्निंग में। दोस्तों मैं आज आपके लिए वर्क एंड टाइम का पार्ट 5 लेकर आई हूं। इसमें वीडियो में मैंने और भी कई टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। मैं 4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं यूट्यूब पर। अब सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप चाहें तो सारी वीडियोस देख सकते हैं वर्क एंड टाइम से रिलेटेड। आप मेरे वीडियोस को देखिए, उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आएँ तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आ पाएंगे। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है ए की कार्यक्षमता बी से तिगुनी है। ठीक है, आपको पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। ए की कार्यक्षमता बी से तिगुनी है। यदि दोनों मिलकर एक काम को 21 दिन में पूरा करते हैं तो ए उस काम को कितने समय में कर लेगा। ठीक है, अब हमारा दिया गया है इसमें ए की कार्यक्षमता बी से तिगुनी है। बी की कार्यक्षमता अगर 1 है तो ए की कितनी हो जाएगी, 3 गुना, यानी कि 3 हो जाएगी। अगर बी एक दिन में 1 काम कर सकता है तो ए एक दिन में 3 काम कर सकता है। ठीक है, कार्यक्षमता होती है एक दिन में कार्य करने की क्षमता, यानी कि एफिशिएंसी। अगर कोई एक दिन में 1 काम करता है तो उसकी कार्यक्षमता 1 है, अगर 2 करता है तो उसकी कार्यक्षमता 2 है। जहाँ पर कार्यक्षमता आती है वहाँ समझ लीजिए कि एक दिन का काम पूछा गया है। कई बार लोग इस टाइप के क्वेश्चन छोड़ देते हैं, कहते हैं नहीं कार्यक्षमता का क्वेश्चन हमने किया ही नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कार्यक्षमता आ जाए तो इट मीन्स आपको एक दिन का काम ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन सबसे ईजी होते हैं। तो अब इसमें दिया गया है कि कार्यक्षमता 3 गुना है बी ए की, तो ए बी की 1 है तो ए की 3 है। ठीक है, अब इनका एक दिन का काम ऑलरेडी दिया हुआ है तो एक दिन में दोनों कितना काम करते हैं, दोनों को प्लस कर देंगे। 3 और 1 को प्लस किया तो आ गया 4। ठीक है, एक दिन में दोनों मिलकर 4 काम करते हैं। अब दिया है कि दोनों मिलकर एक काम को 21 दिन में पूरा करते हैं। 21 दिन है, एक दिन का काम हमें पता है और 21 दिन में पूरा करते हैं। टोटल वर्क निकाल लेंगे तो 21 चौके 84, यानी कि 84 काम टोटल वर्क आ गया है। यही 84 हमने यहाँ पर रख लिया है। ठीक है, इसी 84 को हमने 3 से डिवाइड किया तो आ गया 28। हमें ए का ही निकालना था कि ये सारे काम को कितने दिन में कर लेगा। ए के यानी कि टोटल वर्क को हम एक दिन के काम से डिवाइड करेंगे तो आ गया 28 डेज, यानी कि 28 डेज में ए अकेला उस काम को पूरा कर लेगा। यही हमें निकालना था। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, कुछ दिया ही नहीं था। ये तो ओरल टाइप का क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसे 10 सेकंड में भी सॉल्व कर सकते हैं और आपका कितना टाइम बच जाएगा अगर आप मेरे ट्रिक से करेंगे तो। ठीक है, अगर बी का पूछा होता तो 84 होता। चलिए एक और इसी टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है ए की कार्यक्षमता बी से दुगनी है। यहाँ पर दुगनी दी गई है। अगर बी की कार्यक्षमता 1 है तो और ए की कार्यक्षमता हो जाएगी 2, क्योंकि दुगनी है, दुगना काम कर रहा है। तो कार्यक्षमता वही होता है एक दिन का काम। तो एक दिन का काम अगर बी एक दिन में 1 करता है, ए एक दिन में 2 करेगा। तो हाँ, आगे दिया है यदि दोनों मिलकर एक साथ काम करे तो काम को 14 दिन में करते हैं। ठीक है, अगर एक साथ करेंगे तो 14 दिन में पूरा कर लेंगे जो भी काम होगा। तो बी कितना समय लेगा, बी कितने टाइम में सारे काम को ख़त्म कर लेगा। हमें एक दिन का काम पता है, कार्यक्षमता का उनका पता है, तो दोनों को प्लस कर लेंगे। 2 और 1 को प्लस कर लिया तो आ गया 3, यानी कि एक दिन में दोनों 3 काम करते हैं। हमें एक दिन का काम पता है और 14 दिन में कर सकते हैं, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो 14 3 42, यानी कि 42 टोटल वर्क आ गए हैं। इसी 42 को हमने यहाँ पर रख लिया है। ठीक है, और 42 हमारे टोटल वर्क है। टोटल वर्क को किसकी, बी की निकालनी है। बी के एक दिन के काम से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आया, 42 को हमने 1 से डिवाइड किया तो 42 आ गया। हमें बी निकालना था, बी के लिए हम 42 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 42 ही आएगा, यानी कि बी अकेला उसको 42 दिन में पूरा कर लेगा। अगर ए का पूछा होता तो 21 डेज होता। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमारे यहाँ 42 पूछा गया है, ए का बी का पूछा गया तो 42 आएगा। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अब हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 आदमी किसी काम को 6 दिन में, 10 आदमी हैं और 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तथा 6 औरतें उसी काम को 5 दिन में, औरतें हैं 6 और 5 दिन में वो उसी काम को पूरा कर सकती हैं। 5 बच्चे उसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, तो 5 बच्चे होंगे वो 8 दिन में कर सकते हैं उसी काम को पूरा। तो हमें निकालना है 8 दिन में पूरा करते हैं तो उनकी कार्यक्षमता का अनुपात निकालना है। कार्यक्षमता का अनुपात का मैंने कार्यक्षमता आपको बताया है कि एक दिन का काम होता है, तो हमें इनका सबका एक दिन के काम का अनुपात निकालना है। ठीक है, सबसे पहले इसके लिए करेंगे क्या, हमें क्या क्या दिया गया है, आदमी और कितने दिन में काम करते हैं। 10 आदमी 6 दिन में करते हैं, तो
तो एक आदमी कितने दिन में करेगा वो निकालना है सबसे पहले हमें। तो एक आदमी के लिए क्या करना है, जो 6 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 छिका 60, एक आदमी का काम निकला है। एक औरत का काम निकालने के लिए क्या करना है, इसी 5 को हमने 6 औरतों से डिवाइड कर दिया, वो मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी, 6 पंजे 30, एक औरत का काम निकल आया, कितने दिन में कर लेगी। और एक बच्चे का काम निकालना है तो 8 को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 पंजे 40, यानी कि हमारा सबका एक एक आदमी, एक औरत और एक बच्चे का काम निकल के आ गया है। ये हमारे सिंपल क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया है। अब हमें करना है कि 60, 30 और 40 का इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम मैं ऑलरेडी आपको पहले भी बता चुकी हूँ सारी वीडियोज़ में, तो एक बार फिर से बता देती हूँ। 60, 30 और 40 को रख लेते हैं, 10 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 10 छिका 60, 10 तिया 30 और 10 चौक 40। फिर 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 4 नहीं कटेगा तो 4 को एज इट इज़ रख लेंगे। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 1 का 1 रहेगा, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे, 1 का 1 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, 2 एकम 2। फिर हम इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आगे हमारा 120। 120 हमारा टोटल वर्क है, वही हम बीच में रख लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास टोटल वर्क भी आ गया, एक एक आदमी, एक औरत और एक बच्चे का काम भी आ गया है। तो अब हमें निकालना है एक दिन का काम। एक दिन का काम ही कार्य क्षमता होती है। तो एक दिन का काम निकालने के लिए जो 120 टोटल वर्क है, यानी कि एलसीएम जो आया था उसको हम 60 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 2। इसी 120 को हमने 30 से डिवाइड किया तो आ गया 4। 120 को फिर 40 से डिवाइड किया तो आ गया 3, यानी कि एक दिन का काम आ गया है। अनुपात क्या है, 2, वही हो जाएगा 2:4:3। यही हमें निकालना था, उनकी कार्य क्षमता, यानी कि एक दिन में कार्य करने की क्षमता का अनुपात निकालना था। तो वो हमारा आंसर निकल गया। दोस्तों देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है 8 आदमी किसी काम को 5 दिन में, कितने, 8 आदमी काम को 5 दिन में तथा 10 औरतें किसी काम को 6 दिन में कर सकती हैं। ठीक है, वही जो क्वेश्चन में आ रहा है वही हम करते जा रहे हैं। 12 बच्चे उसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, तो उनकी कार्य क्षमता का अनुपात निकालना है। सेम ऊपर जैसा क्वेश्चन है, तो कार्य क्षमता का अनुपात निकालने का मतलब एक दिन का काम निकालना। अब हमारा दे रखा है 8 आदमी 5 दिन में कर सकते हैं, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा, 8 को और 5 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 पंजे 40 आ गया। एक औरत का निकालना है तो एक औरत के लिए 10 को और 6 को हमने मल्टीप्लाई किया तो 10 छिका 60 आ गया। एक बच्चे का निकालना पड़ेगा तो 12 को और 5 को मल्टीप्लाई किया तो एक बच्चे का 12 पंजे 60 आ गया। ठीक है, अब वो हमारा सिंपल क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया है ये। इसके लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा, तीनों का एलसीएम लेना है, जो हम ऑलरेडी लेते हैं। 40 का, 60 का और 60 का हमने एलसीएम लिया। एलसीएम मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कैसे निकालते हैं। एलसीएम आ गया हमारा 120। ठीक है, 120 एलसीएम है, यही हमारा टोटल वर्क है। 120 काम को एक आदमी 40 दिन में करता है, एक औरत 60 दिन में करती है और एक बच्चा 60 दिन में करता है। ठीक है, अब इसी को 120 को जो एलसीएम है हमने 40 से डिवाइड किया तो आ गया 3, 120 को 60 से डिवाइड किया तो आ गया 2, 120 को फिर 60 से डिवाइड किया तो आ गया 2। ठीक है, अभी एक एक दिन का काम आ गया। एक एक दिन का काम ही कार्य क्षमता का अनुपात होता है, यानी कि 3:2:2, यही कार्य क्षमता का अनुपात है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो आप बस चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। और दोस्तों आप मेरी वीडियोज़ को लाइक कर रहे हैं और मेरे वीडियोज़ को शेयर भी कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया आपने, आपको मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ। बस इसी तरीके से अपना सपोर्ट मुझे देते रहिए, मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 आदमी और 7 औरत मिलकर एक काम को 10 दिन में करते हैं। 3 आदमी प्लस 7 औरत तो मिलके कर रहे हैं तो प्लस कर देंगे, तो 10 दिन में करते हैं, वो हमने ब्रैकेट में रख लिया। एक इक्वेशन बना लेंगे हम इसका। इसी काम को 4 आदमी और 6 औरतें, तो दूसरी की क्या कंडीशन बताई है, 4 आदमी और 6 औरतें मिलकर 8 दिन में काम को पूरा करते हैं, तो इसको भी हम ब्रैकेट में रखेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 10 औरतें उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। अब हमें सिर्फ 10 औरतों का काम निकालना है, तो हमने 4 आदमी हैं, 3 आदमी हैं, 7 औरतें हैं, 10 दिन में करते हैं, तो पहले हम जितने दिन में करते हैं उसको पूरे से जितने आदमी औरतों से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 10 तिया 30 और 10 सते 70 W। ठीक है, ये हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 रख लिया है। फिर इसी को ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, 8 चौक 32 और 6 48। ठीक है, इक्वेशन 2 रख लिया है।
अब हम करेंगे क्या कि दोनों इक्वेशन बन गई है, दोनों को 1 - 2 कर दो, यानी कि एक में से 2 माइनस करो या 2 में से 1 माइनस करो, तो कोई भी माइनस कर देंगे। तो यानी कि मैंने 2 में से 1 को माइनस किया है, 30 में से 32 को माइनस कर दिया और 70 में से 48 को, यानी कि सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दिया है। ठीक है, तो आ गया ये 32 में से 30 गए तो 2 आ गया, 70 में से 48 गए तो 22 आ गया। ठीक है, अब 2 1 जा 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, अब एक आदमी की वैल्यू निकल आई है 11 औरतों के बराबर, 11W। ठीक है, अब यही क्योंकि हमें औरतों की वैल्यू पूछी गई है तो सबसे पहले हमने आदमियों की वैल्यू निकाली है, जो हम इक्वेशन में इंसर्ट करके औरतों की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले जब अगर आदमियों की वैल्यू पूछी जाती तो हम औरतों की वैल्यू रखते और उसको इक्वेशन में पुट करते, लेकिन यहाँ औरतों की पूछी गई है तो हमने सबसे पहले आदमी की वैल्यू निकाली है। ठीक है दोस्तों, अब यही m आ गया, m मतलब एक आदमी की वैल्यू आ गई 11 औरतों के बराबर है, ये हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 में रखा 30 है, m की जगह हमने 11W रख लिया है, m की जगह 11W रख लिया है, प्लस 70W है ही हमारा, और हमें 10 औरतों की निकालनी है कि 10 औरतें कितने दिन में काम पूरा कर सकती हैं। 10 औरतें 10 वुमेन है और कितने दिन में कर रही हैं, डेज मतलब डेज हमें निकालने हैं। तो 10 औरतें प्लस डेज डी हमने डी से डिनोट कर दिया, ये डी हमें निकालना है। उसके लिए करना क्या है कि इसको हमने सॉल्व किया, 11 33 0 0, W मल्टीप्लाई किया इन दोनों को, प्लस 70W और इक्वल टू 10W इंटू डी, डेज हमें निकालने हैं। 330 और 70 वुमेन कितने के इक्वल हो गई, 400, यानी कि 400 वुमेन, 400 औरतें इज इक्वल टू 10 वुमेन। ये हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट हो गई तो डी कितना बच गया, 40, यानी कि 10 औरतें मिलकर 40 दिन में उस काम को पूरा कर लेंगी। यही हमें निकालना था दोस्तों। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसी तरीके से इक्वेशन सॉल्व करके आपको निकालना है। आपको मेरी सारी वीडियोस वर्क एंड टाइम से रिलेटेड अब यूट्यूब पर मिल जाएंगी, आप चाहें तो उन्हें सर्च कर सकते हैं। और मेरे वीडियोस को दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू। और नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपके लिए नाव और धारा से, यानी कि टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आने वाली हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।